गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका लेसन नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट। हमने पहले किया था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का क्या काम होता है बेटा? बेसिकली यही होता है कि जब हमने कोई अगर डॉक्यूमेंट बनाना है ना, या फिर टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम करना है तो हम एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके जैसे स्टूडेंट लाइफ है तो असाइनमेंट वगैरह आपने टाइप बनाने हैं, टाइपिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप असाइनमेंट उसमें एमएस वर्ड में करेंगे। बेसिकली टाइपिंग का ही काम होगा। ठीक है, अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या होता है कि हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं। आजकल तो कंप्यूटर तो हर एक जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ कंपलसरी है। ठीक है, तो आजकल जो जॉब से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उसमें भी कंप्यूटर की टेस्टिंग की, नॉलेज टेस्टिंग के लिए भी आपसे बोला जाता है कि पावर पॉइंट आपको आता है, अगर आता है तो आप स्लाइड्स बनाइए, है ना। तो क्या होता है कि स्लाइड्स में क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशन बनाने का काम दिया जाता है पावर पॉइंट में, कि आपने एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी। ठीक है, तो वो आप अट्रैक्टिव तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना पाएँ, इसके लिए आप यूज़ करेंगे एमएस पावर पॉइंट को। तो स्टार्ट करते हैं। PowerPoint is an application software that help us in creating presentation that support text, graphic, picture and multimedia. The default file extension of MS PowerPoint 2010 is PPTX. हाँ जी, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करेगा अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, हमारे ग्राफिक्स, पिक्चर, मल्टीमीडिया इन सब को के सपोर्ट करके हम अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स का यूज़ करके अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है एमएस पावर पॉइंट का 2010 का, वो क्या है, .pptx. ठीक है, इसके बाद है स्टार्टिंग पावर पॉइंट। टू स्टार्ट विद लेट्स गेट फेमिलियर विद द वेरियस पार्ट इन अ पावर पॉइंट फाइल। हाँ जी, पावर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले कि जानते हैं कि थोड़ा बहुत वेरियस पार्ट ऑफ पावर पॉइंट फाइल की, पावर पॉइंट फाइल के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला है आपका फाइल टैब। द फाइल टैब हेल्प अस टू मैनेज आवर पावर पॉइंट फाइल। हाँ जी, फाइल टैब क्या करेगी, देखो आपको जो पिक्चर है पेज नंबर 56 में इसमें दिखाया गया ना रेड कलर में फाइल टैब। तो फाइल टैब क्या करेगी कि आपकी जो पावर पॉइंट में फाइल्स है उसको मैनेज करेगी। नंबर 2 है आपका रिबन। रिबन में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी कमांड्स होती हैं वो सारी कहाँ पे होती हैं, रिबन में होती है। ठीक है, होम रिबन में होती है आपकी। तो रिबन में इज कम्पोज ऑफ 3 कंपोनेंट। रिबन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज टैब, नंबर 2 इज ग्रुप्स एंड नंबर 3 इज कमांड्स। दे फॉर्म द टॉप पार्ट ऑफ द रिबन। होम, इंसर्ट एक्सेट्रा आर सम टैब्स। टैब्स में कौन कौन कहाँ पे होंगे, हो ऊपर होंगे, टॉप में होंगी नहीं, और कौन कौन सी होगी इसमें, होम, इंसर्ट एक्सेट्रा आर सम टैब्स। इसके बाद आपका ग्रुप। द ग्रुप ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स। एग्जाम्पल है कमांड रिलेटेड टू फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट एक्सेट्रा। हाँ जी, ग्रुप में क्या होगी, ग्रुप किसके लिए यूज़ होगा, टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स। जो हमारी कमांड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि कमांड है हमारी फ़ॉन्ट से, हमारे अगर हमने अपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके साइज़, फ़ॉन्ट साइज मीन्स उसका साइज़, हमारे जो टाइपिंग का है, हमारे जो हमने जो वर्ड्स लिखे हैं वो उसका फ़ॉन्ट साइज़, और उसके अलाइनमेंट यानी कि मार्जिन करने के लिए सारे ग्रुप में जो है कमांड होंगी। उसके बाद है कमांड्स। ईच ग्रुप हैज़ कमांड्स इन इट। जो भी कमांड है, जो भी ग्रुप है, हर एक ग्रुप के अंदर कमांड होंगी। उसके बाद आपका स्लाइड एरिया। द स्लाइड एरिया हेल्प अस टू ऐड टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट एंड अदर मल्टीमीडिया इन द स्लाइड। जो स्लाइड एरिया है वो क्या हमारी हेल्प करेगा, हमने जो टेक्स्ट है उसको एडिट करने के लिए, और जो भी अदर मल्टीमीडिया है स्लाइड में उसको हेल्प करेगा ऐड करने के लिए। फिर है आपका टाइटल बार। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो वेयर द फाइल नेम कैन बी फाइंड। हाँ जी, टाइटल बार क्या होगा कि यहाँ पे विंडो के ऊपर होगा, टॉप ऑफ द विंडो, है ना, और यहाँ पे आप अपनी जो फाइल नेम है वो आपका लिखा होगा। ठीक है, या आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपने ये वाली फाइल खोली है। इसके बाद आपका स्लाइड व्यू। द स्लाइड व्यू हेल्प अस टू स्विच बिटवीन पावर पॉइंट व्यू। जो स्लाइड व्यू है ये स्विच करेगा, मीन्स जोड़ेगा पावर पॉइंट व्यू को। इसके 3 टाइप्स हैं, नॉर्मल, लेआउट व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड नंबर 3 इज रीडिंग व्यू। नॉर्मल लेआउट क्या है, इन दिस पेज द पेज इज डिस्प्लेड इन नॉर्मल व्यू। दिस व्यू लेट अस टू एडिट इंडिविजुअल स्लाइड्स एंड रीअरेंज देम।
हाँ जी, जो नॉर्मल लेआउट है कि नॉर्मली आपको स्लाइड्स दिखेंगी, ठीक है, आप 1 बाय 1 खोलते जाएंगे, वो नॉर्मल जो उनका साइज है उसमें वो आपको दिखेंगी, आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्यों है, ये आपका स्लाइड्स आर डिस्प्लेड एज मैट्रिक्स के रूप में आपको दिखेंगी। दिस व्यू लेट अस टू रीअरेंज स्लाइड बट नॉट एडिट दैम। हाँ जी, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या है कि आप इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं आपके स्लाइड के साइज को, और आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी आप चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट एडिट दैम, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। अगर आप उनमें चाहें कुछ करेक्शन करना तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। नंबर 3 है रीडिंग व्यू। दिस व्यू इज सिमिलर टू अ स्लाइड शो व्यू। हाँ जी, रीडिंग व्यू क्या है, ये भी आपका एक स्लाइड शो व्यू की तरह ही दिखता है। अगर आपका नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई नई स्लाइड बनानी है, या सपोज करो आपने स्लाइड बनानी है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसका तो सबसे पहला एक शॉर्टकट तरीका है कि आप पूरा प्रोसेस ना करके एक शॉर्टकट तरीका करेंगे कि कंट्रोल की जो आपकी की है आप उसको प्रेस करेंगे और प्लस में आप कैपिटल एन दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एन अगर आप दबाएंगे इकट्ठे ही, कंट्रोल एक साइड से आपने कंट्रोल दबा लिया, एक फिंगर से आपने एन दबा लिया कैपिटल, तो आपका जो नई स्लाइड है प्रेजेंटेशन में निकल के आएगी। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है, टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड गो टू फाइल न्यू और राइट क्लिक ऑन द नेविगेशन पेन। हाँ जी, आप अगर आपने स्लाइड करनी नहीं खोलनी है तो आप पहले तो आप क्या करेंगे, गो टू फाइल पे जाएंगे, वहाँ से आपको न्यू मिलेगा, देखो उसमें नेविगेशन पेन में लिखा है वाले पिक्चर में, इसमें देखो बिल्कुल ध्यान से कि उसमें देखो लिखा है नेविगेशन पेन, वहाँ से आप नेविगेशन पेन से सिलेक्ट न्यू स्लाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ अगर आप ये करेंगे तो आपकी नई स्लाइड निकलेगी, और आपका एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया है, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो भी आपकी नई स्लाइड निकलेगी। इसके बाद है फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंटिंग लेट अस to format the presentation according to our need and thereby enable us to create customized and impressive presentation। हाँ जी, पावर पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि बेसिकली पावर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, या है ना, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग या अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट में, और हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, चेंजिंग द फॉन्ट साइज। द फॉन्ट मैनेजमेंट इज शोन बिलो। वी कैन चूज फ्रॉम द मेन्यू और राइट क्लिक ऑन एनी टेक्स्ट टू फॉर्मेट इट। हाँ जी, अब हमने MS वर्ड में भी किया था कि अगर हमने अपने फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, कि जो आप होम टैब पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़, आपको रिबन है ना, वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट ग्रुप मिलेगा, और फ़ॉन्ट ग्रुप में से जो भी आपने अपने स्लाइड में लिखा है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने चेंज करना है, बोल्ड है, इटैलिक है, या आपने अंडरलाइन की फॉर्म में करना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपका जो आपने जो लिखा है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपका चेंजिंग द फॉन्ट साइज स्टाइल कलर। अभी तो हमने किया था फ़ॉन्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, अब इसके बाद है चेंजिंग द फॉन्ट साइज़। अगर हमने अपने फ़ॉन्ट को साइज़ को बड़ा करना है, छोटा करना है, अपनी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, या उसका स्टाइल चेंज करना है, हमने उसका कलर चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर्मेटिंग द पैराग्राफ। फॉन्ट फेस एंड इट्स फॉर्मेटिंग इज शोन इन द इमेज बिलो। We need to select our desired font face and choose the font size and also view to preview our selected type। हाँ जी, font face and its formatting कि जो आपका जो font size हमने चेंज करना है, आपकी देखो पिक्चर्स में दिखाई गई हैं, हमने क्या करना है कि बस हमारी ज़रूरत क्या है कि जिसको भी हमने अपने फ़ॉन्ट साइज़ को, जो भी हमने टाइपिंग, जो भी हमने लाइन लिखी है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर हमने फ़ॉन्ट साइज़ को चूज़ करना है, और जब हम उसको चूज़ करेंगे, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वो प्रीव्यू भी दिखाई देगा, ठीक है, कि जैसे जैसे हमने बोल्ड पे किया है तो वो चेंज हो जाएगा, इटैलिक पे किया है तो उसका वो भी चेंज होएगा, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आएगा आपने जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें, ठीक है। तो साथ के साथ वो दिखाएगा भी कि अगर आपने इसको ऑप्शन को क्लिक किया है तो आपका जो आपने लाइन लिखी है, जो आपने हेडिंग लिखी है, वो चेंज कैसे हो रही है, ठीक है। इसके बाद है चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट।
PowerPoint allows various text alignment to organize our content। हाँ जी, ये है आपका कि आपने अगर अपना जो टेक्स्ट है उसके अलाइनमेंट को चेंज करना है तो कैसे करना है। देखो इसमें जो पिक्चर दी गई है आपकी नीचे वाली, इसमें है आपके पेज नंबर 59 पे PowerPoint allows various text alignment to organize our content। जो various text alignments होते हैं इसके अंदर हमारे जो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द टेक्स्ट इन द अबाव एग्जाम्पल इज अलाइंड राइट। देखो जो इन्होंने लिखा है इस पिक्चर में वो इन्होंने राइट अलाइनमेंट को चूज़ किया है, तो जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ खिसक गया है। पैराग्राफ इंडेंटेशन, अब हमारा है कि पैराग्राफ इंडेंटेशन हेल्प अस टू प्रेजेंट आवर डाटा इन अ विजुअली अपीलिंग मैनर। मॉडिफाइंग लाइन स्पेसिंग, PowerPoint offers line spacing option to help us change the space between lines of text। हाँ जी, मॉडिफाइंग लाइन स्पेस क्या होगा कि अगर हमने अपनी लाइंस के बीच में स्पेस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो हम अपने होम में जाके होम रिबन से लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे और वहाँ से हम अपना चेंज कर पाएंगे। देखो पिक्चर्स में दिखाया गया है कि आप होम रिबन पे जाएंगे, वहाँ से आपका लाइन स्पेसिंग का आपको दिखेगा, ठीक है, उसको आप क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग से तो एक मेन्यू फुल निकल के आएगा, ठीक है। उसमें से आप आपने सबसे पहले तो आप ये हर एक चीज़ को जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है या आपने स्पेस करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने आपको बताया था, जैसे हमने वर्ड में चेंज किया सेम यहाँ पे भी चेंज होगा कि आपने उसको सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप उसको फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है वो अपने कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं लाइन स्पेसिंग, तो आप वहाँ से करेंगे होम रिबन में जाएंगे, ठीक है। होम वहाँ से आपका लाइन स्पेसिंग निकलेगा। जब आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा मेन्यू निकल के आएगा, उसमें आपका स्पेस का साइज़ लिखा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिखेगा कि जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके वर्ड्स में स्पेस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और स्पेस डालने के बाद आपका टेक्स्ट कैसे दिखेगा वो भी आप इसको देख पाएंगे प्रीव्यू में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट। हाँ जी, अब हमने सपोज करो कुछ लिखना है, ठीक है, हमने पैराग्राफ में लिख दिया, क्या वो अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, अपने पॉइंट्स बनाकर अगर हम लिखें तो पढ़ने वाला उसको ज़्यादा इजीली समझ पाएगा ना कि पॉइंट 1 में ये लिखा है, पॉइंट 2 में ये लिखा है। और पैराग्राफ में तो क्या मोटी मोटी नज़र मारी और बस हो गया। तो अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए बुलेटेड या फिर नंबर लिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। To create bullet and numbering, we need to right click on the area where we need to insert the bullet and numbering। अगर हमने बुलेट्स और नंबर को हमने अपने डॉक्यूमेंट में डालना है तो हमें राइट क्लिक करना है, ठीक है। देन चूज द डिजायर्ड, और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अपना बुलेट यूज़ करनी है तो डॉट डॉट आ जाएंगे। अगर आपने नंबर यूज़ करना है तो 1 2 3 की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद कॉपिंग फॉर्मेटिंग। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल फीचर ऑफ द PowerPoint is the format painter tool। Once we have selected a particular format which files our need, it helps us to copy the format to a series of presentation। हाँ जी, कॉपिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है कि कॉपी करना है ना। ये क्या है, एक पावरफुल एक यूजफुल फीचर है PowerPoint का इस फॉर्मेट पेंटर टूल। वंस भी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को पहले सिलेक्ट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या करेगा, इट हेल्प अस टू कॉपी द फॉर्मेट टू अ सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको ऐसे कॉपी किया और दूसरी स्लाइड में उठा के उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे आपका फिनिश करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट मेन्यू एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट।